बिल्कुल बताऊंगा। आज बहुत बड़ा दिन है आप सब हम के लिए। आज अपने जो बैनर के माध्यम से यहाँ जो सजाया और आप दूर दूर से पधारे, चाहे राजस्थान की धरती हो, गुजरात हो, करीब करीब बहुत सारे इलाकों से हमारे भाई यहाँ पधारे। उनकी मांग थी आदिवासी विश्व दिवस के ऊपर, उन्होंने अपना हक, हमारा हक कोई हासिल नहीं कर सकते, हमारा हक है कौन छीन रहा है, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। मैं अनूप मंडल का प्रतिनिधि आपके बीच, अनूप मंडल के अंदर हजारों लाखों आदिवासी इस संस्था से जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस मंच के ऊपर जितने भी विराजमान हर संगठन के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और आप दूर दूर से पधारे हुए सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस विश्व दिवस के ऊपर आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आपका हक कौन छीन रहा है। जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने सन 1881 में शुरू की थी। कब की थी? सन 1881 में। क्या आपका हक कौन छीन रहा है? आपके गुनहगार कौन है? विश्व के चोर कौन है? उनको पकड़ करके अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारी के रूप में विश्व को अर्पित की। अनूप मंडल की संस्था करीब 125 साल से इस जंग को लड़ रही है। हर आदिवासी नहीं, हर मानवता के लिए लड़ रहा है, जीव मात्र के लिए लड़ रहा है। आज हमें लड़ना है जीव मात्र के लिए, इस मां धरती की रक्षा के लिए। आप अब इस धरती मां की रक्षा के लिए उठ खड़े हैं। आज पृथ्वी और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। कौन कर रहा है? किसी को मालूम नहीं। सब अपने आप, सब अपने अपने एक दूसरे के ऊपर ऐब लगा रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार किसी को मालूम नहीं। असली गुनहगार कौन है इस सृष्टि पे? देव और दानव। आज से नहीं, ईगो से लड़ाई हुई, ईगो से देव और दानवों की लड़ाई धरती के ऊपर रही। किसके लिए रही? इस शासन के लिए। शासन के लिए हर इंसान को गुलाम बनाया गया, और आज भी वही परिस्थिति है। इस धरती को बचाने के लिए अनूप स्वामी जी महाराज ने सन 1881 में पुकार की। उस पुकार की गर्जना आज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। हर संसार के कोने कोने में पहुंच रही है कि इस पृथ्वी और पर्यावरण के गुनहगार कौन है। पहले के जमाने में रावण, जिसने इंद्र यानी बरसात को कंट्रोल में किया था, वो बेमौत मारा गया, आपको मालूम है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप हुआ, उसको भी बेमौत मारा गया। उसके बाद में कंस हुआ, कंस भी बेमौत मारा गया। उसके बाद में कारण बादशाह हुआ, वो भी बेमौत मारा गया। उसके बाद में बलि राजा के बाद में हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए, दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए। कौन? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए हैं, जहां उनका शासन चलता है। जिंदा जीव पंखेरु भी उस जगह नहीं जा सकता जिसे हम स्वर्ग नरक कहते हैं। मुसलमान उसे दहशत और जन्नत कहते हैं, विश्व के अंग्रेज उसे हेवन हेल कहते हैं। आज हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए, जहां उनका शासन चलता है, जिसे कोई नहीं पहचान सकता। उस जगह का नाम है मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप, महाविजय क्षेत्र, अष्टापद तीरथ, शिवसरा, यमपुरी और 14 राजलोक। उस जगह का पता किसी को भी नहीं है, उसका पता अनूप स्वामी जी महाराज ने लगाया और दुनिया को जागरूक किया। कहे दुनिया के लोगों, तुम कुदरत के भरोसे बैठे हो कि जितना भी ये विनाश हो रहा है वो कुदरती है, लेकिन कुदरत तो ऐसी पाक है, ऐसे रहमदिल है, वो किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं करती। कुदरत कौन है? हम कुदरत को भूल गए। जल, जमीन और जीव बचाने के लिए अनूप स्वामी जी महाराज ने इस कुदरत की पहचान